एक शेर को हराने के लिए सारे गिदड़ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वही वाली बात है। अब राहुल गांधी जी को देख लो, और कुछ काम नहीं आता, टायर वाला ब्रीफ केस को सिर पे लेके घूमते हैं। तो भाई ऐसे पीएम का हमें क्या करना है जो टायर वाला सूट के सिर पे लेके घूमेगा? हमें ऐसा पीएम चाहिए जो 2 तारीख को स्वच्छता अभियान के लिए झाड़ू लेके सुबह 4 बजे निकल जाता है। वो पीएम चाहिए हमें। साहब जिस तरीके से बात करें, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं, इस वजह से बड़े बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी के अंदर डाल रहे हैं घोटाले में। केजरीवाल जी टक्कर देंगे तो गंदा पानी पिलाने में टक्कर देंगे, है ना। और ये जो हमारा ये सड़कें टूटी हुई है ना, ये सड़क आगे वाली आप जाओगे ना एलपीएस के पास, वहाँ पर इतना धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है ना, आप सीधे निकलोगे आपके मुंह में पाउडर लग जाएगा, तुरंत पाउडर लग जाएगा। केजरीवाल जी को फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने टोपी पहन लेनी है, हाथ में झाड़ू ले लेनी है और चल लेना है, और कुछ नहीं करना उन्होंने। कह रहे हैं कि वो तो भ्रष्टाचार को झाड़ू लगा रहे हैं। वो कुछ झाड़ू नहीं लगा रहे, उन्होंने दिल्ली को ऐसा कर दिया था किसी टाइम पे कि जहाँ देखो वहाँ फ्री शराब, यहाँ पर शराब भी बढ़ा है, यहाँ पर शराब भी बढ़ा है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है बस। एक फ्री। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभांशु दास है सर। बोल रहे हैं कि इंडिया ने भारत किया है, वो तो पहले से लिखा, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, वो पहले से दिया हुआ था, तो बदलाव नहीं किया है। पर अब चेंज चाहिए, 10 साल हो गए, बहुत अच्छा मौका। किसको चाहते हैं चेंज में भाई साहब? अब जो भी हो पर चेंज चाहिए। नहीं, एक तरफ INDIA का गठबंधन है, एक तरफ NDA का गठबंधन है, अकेले वो भी नहीं है, वो भी गठबंधन। सबसे बड़ा गठबंधन किया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने टाइम पर, ये तो कुछ नहीं है, तो सरकार बनानी पड़ती है। अब 10 साल हो गए हैं, अब नहीं हवा चाहिए। किसकी चाह रहे हैं अब की बार, किसके काम अच्छे लगे आपको? अभी तो काम मोदी जी ने भी अच्छे किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बदलाव चाहिए, थोड़ा बदलाव चाहिए। हाँ, तो क्या किसको चाहेंगे बदलाव में मेरे अब भाई? राहुल गांधी जी ने भी काम अच्छा किया, जो भारत जोड़ो यात्रा की है, तो अच्छे बदलाव चाहिए। ऑप्शन जो है ना, जब तक जोड़ो यात्रा में काम अच्छा किया है, वो क्या अच्छा किया? केरल से लेकर कश्मीर तक लोगों से मिले हैं और बहुत काम कर रहे हैं, मतलब कि जो रूट उससे मुलाकात कर रहे हैं। बिना सरकार के काम कर दिए। अब भाई जो ऑपोजिशन में है उसको भी तो काम करना पड़ता है, MP वो भी है, तो वो भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चेंज चाहिए, चेंज चाहिए। हाँ, रोज गांधी सही रहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर बस कोई भी हो, बस चेंज चाहिए हमको, कोई भी हो चाहे। हाँ। INDIA के बहुत दावेदार हो रहे हैं ना। हाँ, पर केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है। पर नेशनल लेवल पे राहुल गांधी हैं। नेशनल लेवल पे राहुल बिल्कुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल लेवल पे राहुल गांधी है। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे को इस बार मोदी जी के अब की बार उखाड़ फेंकेंगे कह रहे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी के आगे राहुल गांधी जी कहीं से कहीं तक है ही नहीं, है नहीं। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी ना, उसमें इन लोगों ने जगह जगह जाके वहाँ पे घूमे थे, इन लोगों ने क्या चीज़ बदलाव करी, घूमने से क्या चीज़ बदलाव करी इसमें? अब बताएंगे भाई। महात्मा गांधी जब आए थे भारत में तो क्या किए थे? सबसे पहले घूमे थे भारत को समझने के लिए, तो समझने के लिए घूमे हैं पूरे। कहाँ से आए थे महात्मा गांधी? साउथ अफ्रीका से आए थे 1950 में, तो पूरा साल घूमे थे, तो घूमने से समझना पड़ता है कि नब्ज क्या है इंडिया की। तो राहुल गांधी भी अगर बात करें वहाँ की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उसके बाद घूम रहे। वो पूरा कहाँ पढ़ाई कर पाया? वो राहुल गांधी नहीं पढ़ पूरे पढ़ाई कहाँ कर पाया कैम्ब्रिज में? तो क्या हो गया ऐसा? आप किसी कारण से नहीं पढ़ पाए पूरा कोर्स, वो अलग बात है, लेकिन देश में समझना पड़ता है देश को, इसीलिए समझे हैं। राहुल गांधी नहीं पढ़ पाए, मतलब वो जो कोर्स करने के तो पूरा नहीं कर पाए थे वहाँ पर। पूरा नहीं कर पाए थे। हाँ। करना चाहिए था। अब वो उनकी उम्र निकल गई है ना। अब वो उनके पर्सनल मैटर। तो ये कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो गए थे करने के लिए और वो पढ़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बदलाव की बात अगर करें, अब की बार बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव किस बेस पे करेंगे राहुल गांधी जी? बेस पे करेंगे भाई साहब? अब वो तो जनता करेगी, हम क्या करेंगे? आप भी तो जनता ही है, सांसद वांसद। तो हम करेंगे अपने, जो हमारा वोट होगा बिल्कुल देंगे। वोट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के 5 काम बताइए जो सबसे अच्छे लगे आपको, जिससे आप प्रभावित हुए हैं और अब की बार केजरीवाल देंगे। मनमोहन सिंह जी थे, RTI लाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन लाए, मनरेगा लाए, और क्या कहते हैं मनमोहन सिंह ने जी ये जो LPG लिक्विडेशन प्राइवेटाइजेशन करवाया था 1991 में, जब किसने करवाया? मनमोहन सिंह थे, वित्त मंत्री थे वहाँ के, तो कांग्रेस सरकार थी वहाँ पर। तो वो जो उनका इतिहास रहा है, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, शानदार रहा है। 4 हो गए, बताइए। और 5वां काम बहुत काम है, ये जो अभी चल रहा है ना, ये स्वच्छ भारत अभियान, अच्छा किया है। उससे पहले भी इसका शुरुआत हो चुकी थी। किसने किया था ये मेट्रो की भी शुरुआत पहले कांग्रेस ने कर दी थी, तो शुरुआत कांग्रेस ने की हुई है और मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा काम किया, लेकिन अब जो है थोड़ा बदलाव चाहिए। अब थोड़ा रोज रोज दाल चावल नहीं खाएंगे, अब थोड़ा चावल नहीं खाएंगे, सब्जी रोटी से खाना पड़ेगा। हाँ, तो कांग्रेस आके सब्जी रोटी खिलाएगा। खिलाएगा तो मजा आएगा फिर। अच्छा, अभी टमाटर नहीं मिल पा रहा? अब मिल रहे हैं, पर कुछ दिन पहले नहीं मिल रहे थे। अच्छा, समझ रहे ना? तो टमाटर की वजह से सरकार बदल दे। अब टमाटर हो गया, नमक की वजह से सरकार गांधी जी बदली अरे थी। मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों वो में। तो बज रहा है, फैक्ट है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन चेंज चाहिए। चेंज चाहिए। हाँ। क्या काम आपको अच्छे लगे? 4-5 काम अगर आप गिना। काम, एक तो वो जो क्या बोलते हैं, जो राम मंदिर, राम मंदिर तो है ही। एक तो वो जो पुलवामा जो हमला हुआ था, उसका उन्होंने
Surgical strike। दिया और ये भी किया। और सबसे बड़ी बात, ये भी क्या जो सबसे बड़ी बात है, वो जो G20 जो करवाया, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात? हाँ। कह रहे उसमें इतने रुपए खर्च हो गए, जितने भी कह रहे कि इमारतों को ढक दिया जो बदरंग हो रही थी, बेकार हो रही थी। ये सब फेक है, कुछ नहीं है, ये सब फेक है। लेकिन कब आई है? हाँ, ये आएगी, कल आएगी। आप ये बताइए मुझे, अगर बात करें 2024 को लेकर, आपने कहा कि जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा काम करेगा। अच्छा, अभी कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में से अच्छा काम किसने उससे मतलब नहीं, मोदी हो या है ना राहुल गांधी हो, उससे मतलब नहीं। अच्छा काम करे, भाई भाई से मिलाने वाला काम करे, सबसे मेन चीज़ ये है। कर तो रहे हैं, कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या सही कह रहे हैं वो? यही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। तो मोदी जी सही है 2024 में? मोदी हो जो प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। मैं ये नहीं कहना, सीधी सी बात, मोदी जी सब कह रहे हैं मोदी जी सही है। आप किसको चाहते हैं? आप चाहे किसी को भी, चाहे आप अपने मन से बताइए। जो साथ में लेके चलेगा उससे चाहते हैं हम। कोई चल भी रहा है साथ में लेके, 60 साल पहले सरकार रही है, 9 साल इसको हो गए, 10वां साल लग रहा है। किसको लग रहा है आपको कि साथ में लेके चल रहा है? कौन सी सरकार चल रही है साथ में लेके? भाई ऐसा तो कांग्रेस बताइए, या भाई साहब भाजपा बताइए, या कह दिए कि दोनों ही नहीं चल रही है। बीजेपी सरकार है 2024, नरेंद्र मोदी 2024 सही है। मैं कह रहा हूँ, है ना, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे मतलब नहीं है। जो किससे मतलब है भाई साहब? साथ में लेके चलेगा यहाँ पर, जो साथ में लेके चलेगा। साथ में लेके आपको नहीं लग रहा कोई चल रहा है या चल रहा है अभी? पहले 60 साल साथ में लेके चला है कांग्रेस आपको? 60 साल में हिस्ट्री पता है? 60 साल की आपको अरे मुझे तो पूरा पता है। हिस्ट्री पता है आपको? थोड़ी सी देखनी चाहिए, महंगाई देखनी चाहिए थोड़ी सी। मोदी, क्या नाम हुआ भाई साहब? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। मोदी आने वाले 10 साल नहीं जाते कहीं पे, लेकिन मोदी जी देखना चाहिए थोड़ी सी महंगाई। पेट्रोल पहले था, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम शिवम है। हाँ, पहले था पेट्रोल कांग्रेस में 50 रुपए 60 रुपए, ठीक है। अब स्मृति ईरानी थी। आएगा भाई साहब, 60 साल की हिस्ट्री आपको पता है? 60 साल की हिस्ट्री नहीं पता है ना, कैमरे लेके मैं माइक लेके आप घूम रहा हूँ, आपको पता है? नहीं, आप बताइए। मैं तो अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, कर रहा हूँ। जाहिल हो आप? हाँ, खुद ही कह रहे जाहिल हो? हाँ। अच्छा, तो फिर सारी बताओ। बात छोड़ो, आपकी बात ठीक है। कांग्रेस राज में आप क्या करते हो ये बताओ पहले मेरे को। आप क्या करते हो ये बताओ, आप क्या करते हो अभी? आप क्या करते हो अभी? कपड़े का काम है, कपड़े का काम है आपके, अपनी काम है या फिर सैलरी जॉब पे करते हो आप? नौकरी पे करता हूँ। कांग्रेस राज में आपकी कितनी सैलरी थी? कांग्रेस से नहीं 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 नहीं, मुद्दा की बात है भाई। अब बच रहे हैं आप, मतलब बात बता नहीं रहे हैं, छुपे रुस्तम नहीं कर। कितनी थी? 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 कितनी सैलरी थी? बताओ ना, कुछ तो बताओ ना। अच्छा, हमारी कितनी, हमारे कांग्रेस राज में 1500 रुपए नौकरी करी हमने, सैलरी है आपकी? अब हमारी 12,000 रुपए। फिर यार बता, 10 गुना तेरी सैलरी होगी। हमारी बीजेपी अच्छा, हमारी। ये भाई साहब कह रहे हैं भाईचारा, कह रहे हैं जो भाई को लेकर चलेगी उसको ये चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि भाई भाई अब अलग अलग हो रहे हैं? नहीं भाई, मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी। देखो महंगाई बढ़ी है, नो डाउट। कांग्रेस के राज में कांग्रेस के राज में सिलेंडर 500 रुपए से 600 हो जाता था। जो स्मृति ईरानी जी है, वो सिलेंडर महंगा हो गया, हाय हाय रोड पे हाय हाय। लेकिन मोदी के राज में भाई साहब वो ये कहते हैं ना, जब उनसे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात सुनो पहले। आप जब मोदी के राज में 1200 का सिलेंडर होकर 200 रुपये माइनस होकर, तो कोई बड़ी बात नहीं कर ली। ठीक है, अच्छा काम कर रही है मोदी, नो डाउट, सब सारा काम अच्छा लगे, लेकिन थोड़ी सी महंगाई देखनी चाहिए ताकि आम जनता पे इतना हम उनसे सवाल करते हैं, तो वो तर्क जो रखते हैं उस पर आप बताइएगा वो सही है या गलत है। वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस के राज में 500 रुपए का सिलेंडर था, तो कांग्रेस के राज में कभी 100 रुपए का सिलेंडर भी रहा होगा? नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, 500 से ही शुरुआत हुई थी। नहीं 500 का नहीं 500 रुपए का, 60 रुपए का, 60 रुपए का। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 60 रुपए का, 60 रुपए का था। जब सिलेंडर आया था तो कितने? 60 रुपए का। क्या नाम हुआ भाई? अनिल जैन। अनिल जी कह रहे हैं कि जब सिलेंडर आया था तो 60 रुपए का था, है ना? 60 रुपए का था, ठीक है। लेकिन जो महंगाई होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। ये नहीं है कि इतना 500 से तुम बढ़ी, ये 7 साल में बढ़ गई। 7 साल में देखो तुम लोग क्या कर रहे, 7 साल में बढ़ गई, 40 साल में बढ़ी, वो 40 साल में बढ़ी। ये बताओ कांग्रेस जैसी है, फिर मोदी अच्छे, ठीक है, मोदी नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, आगे के लिए बहुत जो गलत कर रहे हैं उसको बताना चाहिए भाई साहब, कोई भी हो, चाहे मोदी हो चाहे। ना मैं आपको ये जो पैसा है, जो सिलेंडर 1000 का आ रहा है, 1200 का आ रहा है, ये क्या बीजेपी या मोदी जी की जेब में थोड़ी जा रहे हैं? ये तो गैस कंपनी कर रही है, जिसका जितने में पड़ता है उतने में ही सेल करेगा। आंकड़ा और भी देते हैं वो, अगर आप देखा हो, आपने पढ़ा हो, वो ये कहते हैं कि अगर बात करें कांग्रेस सरकार की, तो उन्होंने जब सिलेंडर की शुरुआत की थी तो उन्होंने 60 सालों में, क्योंकि 70 सालों की बात इस वजह से नहीं करेंगे कि बीच में भाजपा भी रही है, तो 60 सालों में उनका जो आंकड़ा था
सिलेंडर देने का लोगों को वो 14.5 करोड़ का था। लेकिन 9 सालों की अगर बात करें नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 9 साल में 18.5 करोड़ का एक मिनट सुनिए, खरीद रहे हैं वो बात खत्म हो गई उज्ज्वला योजना वाले आंकड़े पे बता रहा हूँ मैं। पहले चूल्हे पे जला रहे हैं, आज के डेट में उज्ज्वला 300-400 रुपए भी अभी कम कर दिया। आज का न्यूज़ देखो ना, 1200 आज का न्यूज़ देखो ना, 300 रुपए। अच्छा बताओ, पहले सोना क्या रेट था? पहले सोना क्या रेट था? सोना 25-30 हज़ार रुपए हैं? था। तो अब क्या रेट है? अब सोना 42,000 तो उस हिसाब से देख लो महंगाई क्या होती है। यार सोना देखो, सोना जो भी है यार सोना देखो ना। जो है ना किसी कंट्री का जो ग्रोथ है वो सिर्फ महंगाई सिर्फ देखिए सिर्फ महंगाई बढ़ नहीं होता है, आप इनकम भी देखें ना। अब एक बात सोच करके देख लीजिए, इस तरह से कुछ छोड़ के एक देखिए नहीं एक चीज़ छोटा चीज़ सोचिए, जो आज से 7 साल पहले 1 GB डाटा यूज करने में हम लोग की हालत खराब हो जाती थी। अब आज देख लीजिए 2 करोड़, आप बोलते हैं 2 करोड़ पब्लिक को जॉब मिला कि नहीं मिला, सिंपल सी बात है, मिला कि नहीं। आप यूट्यूब पे सिर्फ यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर को ढूंढ लीजिए, आज 100 रुपये का GB डाटा मिलता है, 1.5 GB। उसी 1.5 GB पे लाखों रुपया कमाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है यूट्यूबर, और वो जो रील होता है वो कर रहे हैं। अब वही बात हुआ ना, गवर्नमेंट डाटा कोई फ्री नहीं देता सर, मेरी बात सुनो। ओनली बिकॉज ऑफ अंबानी ये डाटा तुम्हें फ्री मिला, वरना तुम्हें फ्री नहीं मिलता था। एक मिनट सुन लीजिए, एक करके भाई साहब, अंबानी को सपोर्ट करा गवर्नमेंट ने, तभी उन्होंने उसका सारा कर्ज माफ करके उसके बाद उनको फ्री डाटा करा, सब कुछ करा। अच्छा चलो सारी बात ठीक है। अंबानी जी ने 2003-4 में की बात है, जब उन्होंने अपना क्या नाम रिलायंस करा था, लोगों के उन्होंने लाख रुपए के बिल माफ करे। क्या उनके पैसे घर से आ रहा था क्या? अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली का एक मिनट सुन तो लीजिए भाई। दिल्ली का जब बिजली बिका था पहली बार, तो वही अंबानी के हाथ में गया था। उस टाइम में भी तो सरकार ने माफ करी थी ना, क्या कांग्रेस में माफ नहीं हुई, सिर्फ बीजेपी में माफ हुई? नहीं कांग्रेस में आप देख लीजिए ना, अगर दिल्ली का पहला बिजली जो बिका था वो वही अंबानी के हाथ में गया था। नहीं हम यही बोल रहे, देखिए पॉलिसी का सपोर्ट, सरकार कोई भी पॉलिसी का सपोर्ट है। रही मोदी की सरकार, तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा पॉलिसी का विरोध तो यहाँ पे देख लीजिए, आर्मी का बैंड बजा के रख दिया इसने 4 साल, कहाँ 32 साल की नौकरी को 4 साल कर दिया। पॉलिसी का सपोर्ट, पॉलिसी का विरोध होना चाहिए। आर्मी वाला बंदा बताओ ना मेरे को, यही बात बोल रहे हैं। तो अगर अरे मेरी बात सुनिए ना, हम क्या बोल रहे हैं, जो पॉलिसी का सपोर्ट, पॉलिसी का विरोध, मोदी सरकार हम जो बोले रोजगार पे इतना देर से चल रहा था ना, वो डिबेट चलता था, रोजगार क्या मिल रहा था, उस पर बोले जो लाखों करोड़ों आज यूट्यूबर बना है सिर्फ। अब डजंट मैटर जो वो अंबानी दिया या टाटा दिया या कोई भी दिया, सरकार सपोर्ट किया, बाहर में जाए, हमें तो भाई बेनिफिट मिल रही है। हम जनता को तो मान लीजिए जो आज 1 लाख या 2 लाख जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में चला रहे हैं, वो करते हैं मणिपुर की। हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में किसकी सरकार है? अच्छा मणिपुर में सरकार किसके? तो विरोधी कहाँ है? विरोधी जो गए और वो जो फिर तकिया तान के सो नहीं आज विरोधी क्यों? आज विरोधी नहीं, एक बात बताइए, विरोधी नहीं जंतर मंतर दिल्ली की चल रही है। नहीं अरे नहीं समझिए, संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार करा? यूपी में डाला है। हैं? एक मिनट मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, एक मिनट सुनिए। आप जनता है, आप किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। 1 मिनट, अगर आप बात मणिपुर की कर रहे हैं तो बात राजस्थान की भी कीजिए। क्योंकि राजस्थान में तो आपको रिजल्ट दिख जाएंगे ना थोड़े टाइम बाद, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, कोई भी आए। मणिपुर में क्या कह रहे हैं? मणिपुर में मैं यही कह रहा था कि बीजेपी की सरकार है, ठीक है, वहाँ इतना जो भी कांड हुआ, भगवान ना करे किसी घर पे ऐसा हो, भगवान ना करे, निंदनीय है वो। लेकिन ऐसा ही अगर बात करें और भी सरकार है जहाँ पर, वहाँ पर भी हुआ है लोग उसमें मोदी पीछे इसकी बात करेंगे तो उनकी भी करनी बोलते मणिपुर के। मेरा कहना क्यों संसद में मोदी जी कुछ नहीं बोलते, इसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? तो जो विपक्ष बोलती है मोदी जी उनका फेवर क्यों नहीं करते? इस राजस्थान के बारे में बोला है, राजस्थान के बारे में नहीं बोल रहा, मैं मणिपुर के बारे में बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैं तो सबकी बात करूंगा ना, मैं एक की बात नहीं करूंगा। मैं अगर बीजेपी गलत कर रही है उसकी भी बात करूंगा, कांग्रेस गलत कर रही है उसकी भी बात करूंगा, आम आदमी पार्टी गलत कर रही है उसकी भी बात करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे देश के लिए कोई गलत काम कर रही है पार्टी, तो हम सबके लिए बोलेंगे। एक बात बताइए, मणिपुर में ठीक है बीजेपी सरकार है, उसने गलत किया, ठीक है, हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि हम लोग तो किसी पार्टी का नहीं है भाई। सेंट्रल में हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं, यहाँ केजरीवाल को करते थे, अब तक करते थे, खैर अब तो नौटंकी थे। अब क्यों बदल गया? नहीं अब बदल गया, अब थोड़ा सा देख रहे हैं ना, ये अभी चल रही है न्यूज़पेपर में। एक बात बताइए, आपने बिजली फ्री की खिलाई आपने, ठीक है, हम रेंटेड आदमी, हम लोग को तो कॉमर्स अब ये मिलता है हम लोग को खूब। सुनिए तो, अरे ये तो सुनिए, बदलाव
बदलाव क्यों आया? हम लोग 7.5 रुपए यूनिट देने वाले हैं, सब मीटर वाले हैं, स्टूडेंट आदमी हम लोग 7.5 देने वाले हैं, वो मैटर नहीं है। तो बीच वाले लेते हैं, लेकिन आप कहते हो देखिए मैटर अरे तो आप समझ नहीं रहे, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये पहले केजरीवाल को सपोर्ट करते थे, अब इन्होंने बदल दिया। ये तो सुनिए क्यों बदल दिया भाई साहब। बात बता रहे हैं ना। अब जो ये काला चिट्ठा खुल रहा है, ये पंजाब इलेक्शन जीता, ये गुजरात इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के पीछे जो रोकड़ा पेटी गया है, उस पेटी का जो खुल रहा है उसको खुलने दीजिए। कहाँ तक खुल रहा है वो, कहाँ तक जा रहा है वो खुल के। क्योंकि देखिए एक सीधी बात है, एक स्टेट का इलेक्शन हम आप जाके जीत लीजिएगा, विधायक का सीट भी खरीद, विधायक में भी खरीद, लेकिन वही कहाँ से बस सीट खाली। तो उन्होंने कौन सा खरीद लिया लोगों को क्या? तो लोगों ने अपना वोट दिया ना, जैसी बात है। ठीक है, हाँ बताओ। लेकिन वो तो ठीक है, पब्लिक ने वोट दे दिया, लेकिन उसके वोट दो, 500 बोलो वोट दो। भाई साहब वो कह रहे हैं कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, और अब बात करें संजय सिंह, कह रहे बीजेपी बौखला गई है, इस वजह से उनको अंदर कर रही है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम राहुल शर्मा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब से बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार ने देश का गौरव और मान बढ़ाया है, और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। आपको मैं बता देता हूँ, दूसरी यूनिटी के बारे में बता रहा हूँ, वो खाते बीजेपी का है और वोट देते कांग्रेस और इनको आप पार्टी को। आप पार्टी में कोई भी सच्चा नहीं है, सब बेईमान है, सब झूठ है। इन लोगों ने बेईमानी की दुकान खोल रखी है। जितने भी फ्री वाले हैं ना, अभी तो ये केजरीवाल का घोटाला भी खुलेगा। जब ये केजरीवाल का घोटाला खुलेगा ना, तो ये केजरीवाल भी अंदर जाएगा, दिल्ली भी माइनस खुल रही है, अभी तो परत खुल रही है। ये 40 पंजाब जो है आपका, पंजाब जो है वो अभी माइनस के अंदर है। वो केंद्र से पैसा मांग रहा है अपने पंजाब को चलाने। केजरीवाल बिजली कहाँ से लेगा? घर से लेगा केजरीवाल। सब सारा घोटाला है, ये कुछ नहीं है। आपको थोड़े टाइम में दिखा दूंगा, केजरीवाल भी अंदर होगा, जेल के अंदर। हाँ, 100% अंदर होगा। होने वाली है। अरे बस घोटाला है, बिजली घोटाला है, पानी घोटाला है, कितना और कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना दे। अरे देख बात उसको बना दो, शर्मा जी प्रधानमंत्री बना दे। नहीं, केजरीवाल प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तीन ही है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तीन ही है। मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा दिल्ली का आने वाले, उसके अंदर आप देखना दिल्ली की जो बीजेपी सरकार है, बार तो वही आ जाते हैं। एमसीडी भी जीत गए, अब कह रहे हैं कि सांसद भी जीत रहे हैं। ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री आने वाले समय में गौतम गंभीर बनेगा। उसके क्षेत्र में इतना विकास हुआ है जो कभी भी आप पार्टी ने नहीं किया है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? दिल्ली वालों को हर चीज फ्री चाहिए, इसलिए वो केजरीवाल हो रहा है। ये आपको भी चाहिए? नहीं, हमें तो नहीं चाहिए जी। अच्छा। हम तो जैसे बीजेपी है वैसे हम हैं। या हम कमाते नहीं है, या हम सब कुछ करते हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए ना। 2024 नरेंद्र मोदी 2024 नरेंद्र मोदी जी। सेंट्रल में एक बात बता देते हैं, मोदी जी को आना चाहिए, नो डाउट, लेकिन थोड़े से महंगाई पे ध्यान दो। देखिए अभी भी सेंट्रल में 10 से महंगाई के तौर पे मैं बताता हूँ, दारू पहले 200 रुपए की थी, आज 500 रुपए की बंदा पी सकता है। चाय पत्ती 220 की 230 में रो रहा है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आज से पहले भी 70 साल पहले भी महंगाई का रोना था, 50 साल पहले भी रोना था, आज भी रोना है। किसी ने गुटखा खाना नहीं छोड़ा, किसी ने बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ी, किसी ने दारू नहीं छोड़ी। और आज छोड़ दीजिए, वो मेरा काम। हाँ, आज वो सिर्फ पेट्रोल आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो ना, सब जगह इतना महंगा है। इस इंडिया के अंदर, इंडिया में 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं। अगर बीजेपी जो केंद्र सरकार है उसने जो टैक्स लगा रखा है, कम लगा रखा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने टैक्स पेट्रोल पे इतना लगा रखा है कि 95 रुपीज़ का, 96 का बिक रहा है। अगर केजरीवाल इतना ही सगा बनता है तो 2-4% साला पेट्रोल पे टैक्स कम कर दे, अपने आप रेट कम हो जाएगा। मोदी जी हो जाएगी, सारी महंगाई कम हो जाएगी। सारी बात ठीक है, मोदी जी की सारी बात ठीक है। जो केजरीवाल दारू के रेट कम कर सकता है, जो दारूबाजों के लिए रेट कम करके उनका प्रॉफिट कर सकता है, तो दिल्ली की सरकार के लिए पेट्रोल कम करवा देना, और उसके बाद देखो सारी महंगाई कम हो जाएगी। बड़ी बात कही है भाई। मोदी जी एक बात बोलते हैं, ठीक है, एक देश एक टैक्स, हर चीज में जीएसटी लगा दिया, लेकिन पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं है? आज भी वैट क्यों है? अल्कोहल पे वैट क्यों आज की डेट में? हर चीज पे जीएसटी लगाओ ना। जीएसटी होने से, पेट्रोल पे जीएसटी होने से पेट्रोल कम से कम पहुंच जाएगा 60 रुपए के आसपास। तो ये वैट
क्यों नहीं हटाते हैं? क्यों नहीं हटाते हैं भाई साहब? इसलिए नहीं हटाते हैं क्योंकि ये हमारी अपनी संपत्ति इसमें नहीं है, ये हम लोग को दूसरे के पे ऊपर निर्भर है। ये जो पेट्रोल है, गैस है, जो भी, देखिए सुन बताते हैं, टैक्स है, बैट पे टैक्स है, क्यों टैक्स? देखिए वो अब देखिए, अच्छा एक बात देखिए, सुन अगर इसी देश में अमेरिका वाला रूल होता है जो सेंट्रल और राज्यपाल काम करते हैं, अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। आप बताइए, आप बड़े देर से कह रहे हैं, क्या नाम? अरे हम यूपी के आदमी हैं। यूपी का? अरे 90 रुपए का टिकट लगता था, 111 रुपए का टिकट कर दिया, बताओ क्यों कर दिया वो? यूपी के आदमी हैं? हाँ जी, यूपी का आदमी, यूपी में जोगी जी हैं। 111 रुपए का टिकट क्यों कर दिए? 111 रुपए का, पहले 90 रुपए का टिकट लगता कहाँ था। का कर दिया? यूपी का बुलंदशहर का। बुलंदशहर का? बताओ, बढ़ाए जा रहे ट्रेन में या बस? बस में। बस में? हाँ जी, कौन सी, प्राइवेट बस या सरकारी? सरकारी। सरकारी बस। हाँ जी। तो आपको महंगा लग रहा है? महंगा लग रहा है सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जब 90 रुपया कमा रहे थे, जब 90 रुपया था तो उस समय कमाई भी तो देखिए, जब कमाई भी तो 20 रुपया कम था, आपका अब 110 रुपया। आप कह रहे थे 1500 मिलते थे, अब 12,000 मिल रहे हैं वो भी तो देख लीजिए आप, जो सामान सर वो भी तो देखो ना, महंगाई की बात आ गई ना सर। महंगाई तभी होता है। आप एक मिनट सुनिए, आपने पहले क्या कहा था कि तनख्वाह कितनी बताई थी आपने पहले? तनख्वाह 10,000 है मेरी। पहले कितनी बताई थी? 1200 रुपए नौकरी कर रहा हूँ मैं। 1200 रुपए रोज के? 1200 एक महीने के? एक महीने का 1200 रुपए नौकरी कर रहा हूँ सर मैं। बुलंदशहर से आया हूँ मैं। हाँ, 1200 रुपए से आज में 10,000 रुपए हो गई। अब बताओ, किराया बढ़ाया जा रहा है किराया। 90 से 110 हो गया तो क्या दिक्कत है? सर वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। हम भी नौकरी पेशी करने वाले आदमी है सर। 1200 वाला से यही रहना चाहिए था, मतलब। हाँ जी, 1200 में आप जब नौकरी कर रहे थे तो वही वाला रेट अब रहना चाहिए था बस का। नहीं बस का नहीं सर, देखो यहाँ सर फ्री कर रखी है, बस दिल्ली में फ्री है सर, लेडीजों के लिए, जेंट्सों के लिए। लेडीज है क्या? भाई वो फ्री नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। वो अभी पता नहीं चलेगा, 5 साल बाद पता चलेगा। बहुत महंगा है, वो फ्री नहीं है, बहुत महंगा है। 5 साल बाद जब खुलेगा पूरा चिट्ठा ना, तो बहुत महंगा पता चलेगा, सस्ता नहीं है। बढ़िया है, 20 रुपए एक्स्ट्रा देके जा रहे हैं। चलिए तो देखिए, केजरीवाल का एक ही कहना है सिर्फ, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। घिस रहेगा भाई साहब। चलिए, लोगों से मैंने बातचीत करी और 2024 को लेकर भी लोगों ने बेबाकी से बातचीत की है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। इधर तो अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई अंदर डाल रही है बीजेपी के कहने पर, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा जब निकलकर सामने आएगा कि वाकई में घोटाला है या नहीं है। लगातार ऐसी जनता के बीच आता रहता हूँ, जनता की राय रखता हूँ, और लगातार सानू एक बार दिखाइए किस तरीके से लोग जुड़ चुके हैं। लगातार ऐसे लोग जुड़ते हैं, बात लगातार हम जनता की बेबाकी से करते हैं और लगातार करते रहेंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।